अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेतों ने पश्चिम एशिया में बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। भले ही हाल ही के दिनों में ट्रंप की बयानबाजी में कुछ नरमी नजर आई हो, लेकिन अमेरिकी जंगी जहाजों और सैन्य गतिविधियों के ईरान के आसपास बढ़ने की खबरों ने एक बार फिर संभावित हमले की आशंकाओं को हवा दे दी है। इस खतरे से न सिर्फ तेहरान में बैठे अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाला शासन चिंतित है, बल्कि सऊदी अरब, कतर और अन्य अरब देशों भी पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलने की आशंका से घिरे हुए हैं। हालांकि इन सभी देशों से कई ज्यादा चिंता ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान को है, जिसे अमेरिका ईरान टकराव में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ट्रंप के बयानों की तीव्रता में भले ही कमी आई हो, लेकिन अमेरिकी सैन्य जहाजों की गतिविधियों ने ये संकेत दिया कि वॉशिंगटन अपने विकल्प खुले रखे हुए है। यही वजह है इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। इस्लामाबाद को डर है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा। पाकिस्तान का मानना है कि उसके हित एक स्थिर और शांतिपूर्ण ईरान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक और जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक मलीहा लोधी का मानना है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमला पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक परिणाम लेकर आएगा। उन्होंने कहा, ईरान के साथ सीमा साझा करने के कारण पाकिस्तान इस संकट से विशेष रूप से प्रभावित होगा। खासतौर पर ईरान सीमा से सटे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। सीमा के दोनों ओर बलूच समुदाय फैला हुआ है और यहाँ लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां देखी जाती रही हैं। ईरान का बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सटा हुआ है। ये क्षेत्र कई बलूच अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता रहा है, जो पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान में हिंसा भड़कती है तो इसका फायदा पाकिस्तानी विरोधी संगठन जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को मिल सकता है, जिससे पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में अस्थिरता और हिंसा बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इस पूरे संकट में पाकिस्तान खुद को कुएं और खाई के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एक ओर उसके अमेरिका के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान उसका पड़ोसी देश है, जिसके साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव भी मौजूद है। पाकिस्तान में एक बड़ी शिया आबादी रहती है जिनका धार्मिक भावनाएं ईरान से जुड़ी मानी जाती हैं, जो आमतौर पर अमेरिका विरोधी रुख रखते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच खुला संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान के लिए किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने का फैसला करता है तो वह पाकिस्तान से अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगेगा, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयर स्पेस देता है तो उसे घरेलू स्तर पर विरोध, सांप्रदायिक तनाव और ईरान के साथ रिश्तों में दरार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका को मना करता है तो वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दोनों स्थितियों में पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दबावों के जाल में फंसा हुआ पाएगा। फिलहाल ये पूरा साफ नहीं है कि पाकिस्तान इस संकट को टालने के लिए सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों के साथ अमेरिका से कूटनीतिक लॉबिंग कर रहा है या फिर वह चुपचाप हालात पर नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर ईरान पर अमेरिकी हमलों की आशंका ने पाकिस्तान की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है, जिस कारण वहां के जनरल आसिम मुनीर भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।